जी कल हमने ओपन फंक्शन और क्लोज्ड फंक्शन को स्टडी किया था, उसकी डेफिनेशन को भी हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, होमियोमॉर्फिज्म। होमियोमॉर्फिज्म के मुतालिक मैं, जैसा कि कल आप लोगों को बता रहा था कि अलजबरा के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म का। हम यहाँ पर होमियोमॉर्फिज्म स्टडी करेंगे। होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक और आपके पास स्ट्रक्चर था जिसको आप आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते थे। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि दो ग्रुप्स या कोई भी दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स जैसे रिंग्स या वेक्टर स्पेसेस, वो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं अगर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और उसके अलावा कुछ और अलग प्रॉपर्टीज थी। बेसिकली उन ग्रुप्स के अंदर दो ग्रुप्स को आप कहेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक होते हैं अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ साथ जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी प्रिजर्व करते हो। यहां पर होमियोमॉर्फिज्म से मुराद भी दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस होमियोमॉर्फिक कहलाएंगी या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगी अगर वो बाइजेक्टिव हो और बाइजेक्टिव के साथ साथ वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। एक हमारे पास टोपोलॉजी एक्स सेट पर डिफाइन की हुई है, दूसरी हमने टोपोलॉजी वाई सेट पर डिफाइन की हुई है। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। इस फंक्शन को कहेंगे कि ये फंक्शन होमियोमॉर्फिज्म है अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो और इसका इनवर्स जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो। ये दोनों स्पेसिस एक्स और वाई, ये दोनों होमियोमॉर्फिक कहलाएंगी if there is a homeomorphism between x and y, and we write in this notation. अच्छा, यहां पर the relation of being homeomorphism between topological spaces is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन आपने नंबर थ्योरी के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर इसको पढ़ा हुआ होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेते हैं वो अपने आप के टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स टू एक्स, तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा, इसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि x इज टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ग्रुप थ्योरी के अंदर दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक उस वक्त होते हैं जब उनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप के अंदर जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है वो दूसरे ग्रुप के अंदर भी होल्ड करेंगी। मतलब अगर पहला ग्रुप साइक्लिक है तो दूसरा ग्रुप भी साइक्लिक होगा, अगर पहला एबिलियन ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप भी एबिलियन ग्रुप होगा। तो इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज जो है, अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप भी फाइनाइट होगा। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर ऑर्डर 3 का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दूसरे ग्रुप के अंदर भी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज कहलाती है, उनकी ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं इनको। जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो आइसोमॉर्फिज्म होता है वो जो ग्रुप थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोमॉर्फिज्म के अंडर वो प्रिजर्व रखते हैं। इसी तरह टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अगर दो दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपस में होमियोमॉर्फिक होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है
वो सेम है दोनों की। जी, अब यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह अगर x आइसोमॉर्फिक, ये होम्योमॉर्फिक है y से, देन y विल बी होम्योमॉर्फिक टू x, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होल्ड करती है। तो इसका मतलब है कि दो जो टोपोलॉजिकल स्पेसिस होम्योमॉर्फिक होती हैं, ये रिलेशन जो होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमने सपोज कर लिया कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है हमारे पास, इसके ऊपर हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। इसी तरह y एक और टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके ऊपर भी हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। इनके ऊपर हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें a की इमेज 2 है और b की इमेज 1 है। मतलब इस तरह अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये a है, ये b है, ये सेट x होगा। और इसी तरह यहाँ पर हमने एक सपोज 1 और 2, तो a को हमने मैप करवा दिया 2 पे और b को हमने मैप करवा दिया 1 पे। देन f इज होम्योमॉर्फिज्म, f जो होगा ये होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो इसकी बाइजेक्शन हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, इसीलिए ये 1 1 और ऑन टू होने की वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। f को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ये जो सेकंड टोपोलॉजी है b, इसके अंदर ओपन सेट्स ये पड़े हुए हैं 3। इन ओपन सेट्स की इनवर्स इमेजेस को देखते हैं कि क्या वो y के अंदर x के अंदर ओपन है या नहीं है। तो जब हम एम्प्टी सेट का इनवर्स इमेज निकालेंगे तो वो एम्प्टी निकल आएगा, ये ओपन होता है। अगर हम 1 इस सेट का इनवर्स इमेज लेते हैं तो वो b है, तो b भी आप देख ले फर्स्ट टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट है। इसी तरह y का इनवर्स इमेज जो है वो कंप्लीट x निकल आएगा जो कि x के अंदर ओपन है। इसका मतलब है f जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए आपको सारे जो फर्स्ट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स है उनका इनवर्स इमेज सेकंड के अंदर ओपन प्रूफ करवाना होगा। तो ये भी सारे उसी तरह उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है ये होम्योमॉर्फिज्म है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजिकल स्पेस x ली 3 पॉइंट्स इसके अंदर और इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन हो गई। एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस ली, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर दी। फंक्शन हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है, c का इमेज 3 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब उसी तरह f को हमने कंटिन्यूअस भी प्रूफ कर दिया और f इनवर्स को जब हम कंटिन्यूअस प्रूफ करने लगते हैं तो यहाँ पर इसका जो इमेज है वो आप लेंगे BC का, तो वो 2 3 निकल आता है जो कि y के अंदर ओपन सेट नहीं है। ये जो y वाली टोपोलॉजी है इसके अंदर ये ओपन ना होने की वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक ऐसी मिसाल आ गई जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव भी था, कंटिन्यूअस भी था, लेकिन उसके बावजूद ये होम्योमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि इसका इनवर्स कंटिन्यूअस नहीं है। तो कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव और कंटिन्यूअस हो वो लाजमी नहीं है कि वो होम्योमॉर्फिक हो। यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं। बाई बाई कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? A function f from set x to set y is called bicontinuous or topological function if it is open and continuous. ओपन फंक्शन की हम डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर ओपन सेट की इमेजेस भी ओपन होती हो। तो अगर वो फंक्शन ओपन है और कंटिन्यूअस है तो उसको बाई कंटिन्यूअस बोलते हैं। एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाई कंटिन्यूअस। अगर ये बाई कंटिन्यूअस
और बाइजेक्टिव हो, उस सूरत में वो होम्योमॉर्फिज्म होगा। तो या फिर इसी को हम रीस्टेट इस सेकंड थ्योरम के अंदर कर रहे हैं कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन आपने लिया, ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड ओपन। मतलब पिछली जो एग्जांपल है उसके अंदर आपने देखा वो बाइजेक्टिव भी था, वो कंटिन्यूअस भी था, फिर भी वो होम्योमॉर्फिक नहीं था क्योंकि उसमें इनवर्स इमेज जो है वो कंटिन्यूअस नहीं था। तो एक ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव और कंटिन्यूअस हो, एक्स्ट्रा कंडीशन उसकी ये है कि वो साथ में ओपन फंक्शन भी हो। तो उस सूरत में वो होम्योमॉर्फिक हो सकता है। इसी तरह अगर कंटिन्यूअस के साथ साथ वो क्लोज भी हो जाए तो भी वो होम्योमॉर्फिक हो सकता है। अगर हम दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस लेते हैं, दोनों डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं और दोनों जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस है और एक फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं दोनों टोपोलॉजीज के दरमियान, ये फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो फिर ये होम्योमॉर्फिज्म होगा। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। बस ये नेटवर्क का इशू है, आई थिंक शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है जी। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है जी, मेरे ख्याल में आवाज का इशू है सबके साथ। अच्छा, इसमें ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हुई हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट ये एक लेफ्ट रे है जी। फिर कुछ और पूछना है? जी, ये एक मैंने लेफ्ट रे ली है, मतलब नेगेटिव नंबर्स है टू ए, और ये मैंने इस तरह से ए टू इंफिनिटी राइट रे ली है। ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक होती हैं अंडर दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को ये होम्योमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए ये तीनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी है। इसी तरह ये वाला जो सेट है और ये जो सेट है, अब ये एक इनफाइनाइट रे है जबकि ये एक ओपन इंटरवल है। ये दोनों भी होम्योमॉर्फिक होंगे अंडर दिस मैपिंग। और सिमिलरली दिस मैपिंग जी फ्रॉम -1 to 1 to R, ये भी होम्योमॉर्फिक है अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह ओपन इंटरवल्स यूजुअल टोपोलॉजी में होम्योमॉर्फिक होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल भी इक्विवेलेंट होते हैं टोपोलॉजिकली। और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इस ओपन इंटरवल, मतलब ये तो जस्ट मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली है, अदरवाइज जो आर है ये किसी भी ओपन इंटरवल के होम्योमॉर्फिक होगा। अब इनके प्रूफ भी सिंपल प्रूफ है। तो जी सपोज जैसे आपने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल ए बी ये इक्विवेलेंट है 0 1 के। अब आपको एक ऐसा फंक्शन तलाश करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो मैं ऐसे करता हूं कि यहां पर सपोज सेट ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पहला इंटरवल जो ए बी ओपन इंटरवल वो चूज कर लिया, 0 1 मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया, और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन के ऊपर ए और इस 0 को मिलाकर एक पॉइंट बना लिया, दूसरा मैंने बी और 1 को मिलाकर, मतलब मैंने सपोज कर लिया कि ये ए बी और 0 1 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करते हैं। यहां पर मैंने स्लोप वाली जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है,
फर्स्ट सेकेंड ईयर में हमने पढ़ी थी। तो वो वाली इक्वेशन यूज करके यहां से मैंने ये एक फंक्शन बना ली है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम इंटरवल ए बी टू 0 1 डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अब इसको आपने बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए मैं इसको पहले 1 1 फर्ज कर लिया और इसको प्रूफ कर दिया 1 1। इसी तरह इसकी जो रेंज है वो मालूम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो अब इस फंक्शन में x बिलोंग कर रहा है डोमेन वाले सेट ओपन इंटरवल ए बी से। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन a है लेस देन b है। तो अब यहां से मैंने ये सारा फंक्शन बनाना है x माइनस ए और b माइनस 1। तो सारी इनइक्वालिटीज में मैंने a सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो ये आपके सामने आ गया कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x इज लेस देन 1। तो ये इंटरवल, यही ओपन इंटरवल बन गया 0 1 वाला। तो इसका मतलब है ये ऑन टू भी है। अब मैंने इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये जो 0 1 वाला इंटरवल है, इसमें से आपने एक ओपन इंटरवल उठा लिया। इस ओपन इंटरवल का जो इनवर्स इमेज है वो आपके पास ए बी वाली जो सब स्पेस है उसके अंदर लाई करना चाहिए। तो कल जो हमने तरीकेकार सीखा था, जिस तरीके से आप इनवर्स इमेज निकालते हैं, तो वो तरीकेकार हमने इस्तेमाल करके, तो यहां पर आपके पास ये ओपन इंटरवल लिया, इसका इनवर्स इमेज निकाल लिया। तो वही तरीकेकार जो कल हमने यूज किया था, एफ ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स माइनस ए और बी माइनस ए। ये बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल को। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से ग्रेटर है और 1 माइनस एप्सिलॉन से लेस है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वालिटी से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू ये निकल आई ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। तो x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल को। तो अब ये वाला ओपन इंटरवल जो है ये ओपन होगा इन दिस इंटरवल। तो इससे साबित हो गया कि ये f जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह एफ इनवर्स को भी प्रूव करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। तो पहले हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। ये मैंने एफ इनवर्स ऑफ वाई फंक्शन निकाल लिया। फिर उसी तरह से इसमें मैंने ओपन इंटरवल लिया। अब इसका इमेज निकालते हैं जी। फर्दर मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी सॉल्व की हुई हैं, वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, तो जिससे आप तरीकाकार सीख जाएंगे कि इनको आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल याद रखने वाली ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसमें ये जो थर्ड एग्जांपल है ये 2017 में पीपीएससी के पेपर में आई थी। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे होम्योमॉर्फिज्म से रिलेटेड, वो मैंने सारे तकरीबन यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें किस किस चीज के इक्विवेलेंट या होम्योमॉर्फिक होती है। जी, इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?